पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत में लैंड होते ही पाकिस्तानी के भारत में तरक्की देखकर उड़ गए रातों की नींद। पाकिस्तानी नहीं देखा है? वो कौन सा है वो? पता नहीं यार, ये कौन सा पाकिस्तानी पहुंचा, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। पाकिस्तानी काफी जा रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं भाई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब ये वॉच करते कौन करते स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमाम और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं ये तो साजिद तार साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तार साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं। अबे इंडिया आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफर किया है। तार साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने अभी भी इंडिया में एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस में आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त, और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मज़ाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful airport। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों में लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर, यानी इंडिया में। और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं। एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें
एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही है एवरेज। अमेरिका में परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। ला अंदाजा भाई, हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिस तरह देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे, प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से 109 स्पेस स्टार्टअप। मतलब कि भाई स्पेस की सिर्फ फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहाँ से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए। वाह, क्या वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली on the IT इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे? IT वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं? मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। अच्छा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। अच्छा। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े, ये हो रहा है चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहाँ अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। अच्छा। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं, इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद हैं, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता। इसमें से वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे। भारत के अंदर बैठ के इस बंदे ने लगा दी, कहता है कि लंदन में हमारा तो आर्मी चीफ भी होता है तो रिटायर होता है, कनाडा में चले जाता है। तेरा जज भाग के उधर चला जाता ही तो रिटायर होता यार, इस देश के साथ कोई भी है नेशनलिस्ट कोई नहीं है, सारे एक से बढ़ के एक है। तभी तो ये इस देश का हाल है
कहता है कि मैं लैंड हुआ भारत के अंदर, कहता है कि मैं शॉक हो गया इधर के एयरपोर्ट देख कर, कहता है कि मैं 10 मिनटों में इधर फारिग हो गया, और कहता है मैं अमेरिका में वाशिंगटन में 2-2 घंटे लाइनों में लगा रहा, तो उधर इतना बड़ा सिस्टम ही नहीं है कि मैं वहां से जल्दी फारिग हूँ। कहता है इधर हम लोग आए लाइन में लगे 10 मिनट के अंदर फारिग। देख कितना बेहतरीन सिस्टम है, कितना बेहतरीन इंतजाम एयरपोर्टों पे किया हुआ। भारत के कहता है जहाज भी A1 VIP, कहता है कि अमेरिका के अंदर उनके दरवाजे गिर रहे हैं, कहता है वहां पर जहाजों की हालत खस्ता होती जा रही है क्योंकि वो देश अब डूबता है, उनकी सीटें टूटी तक है, आपने अंदाजा लगा। कहता है कि वो अभी परसों हुआ है, कहता है कि भाई बंदे ने देखा पर खराब है तो उनको बताया तो तब जहाज रुका है, ये देख, नहीं तो उड़ रहा था वो, नहीं तो ऊपर उड़ते ही वो बर्बाद होता। इंडिया की देख ना। कहता है कि भाई इधर इतने अमीर लोग हैं कि उनके बच्चों की शादी और उनके लिए उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हैं कि वहां पर भाई साहब आएगा लोग, और कहता है कि हाईवे 6 लाइनों के हाईवे, हमारे यहाँ तो 4 लाइन के ना, और वो भी ऐसा हाईवे है कि भाई आप अगर घर की गली हो ना, उससे मैं कहता हूँ कि भाई घटिया भाई, इसका मतलब है कि अमेरिका से भी आके इंडिया निकलता जा रहा है यार। ये पाकिस्तानी वहां पर पहुंचा है और इस साल ये बात ये देखकर कहता है मैं तो हैरान हो गया यहाँ पर ये चीजें देखकर। आना के शहरों को तो ऐसे सजाया जैसे दुल्हन की तरह सजाया गया, खूबसूरती है। नई दिल्ली को देखो, नई दिल्ली कैसा बना हुआ है, पहले कैसा था तो अब कैसा है, वही ना, हर चीज बदली हुई है। हाँ वही ना, हर चीज बदल चुकी है। देखो ना भाई, एयरपोर्ट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक से बढ़ के, ये भी वहां पर कहता है कि भाई साहब मैं कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मेरा दूसरा घर है, दूसरा घर है भाई साहब। ये तो हमें इन मीडिया वालों ने तो ये क्या बंदा इनकी बात करे, जो भी उन्होंने हमें अलग कर दिया है, नहीं तो है तो हमें एक ही ना। देखो भारत आज कितना आगे निकल गया, हम भिखारी चप्पल चोर के बच्चे चप्पल चोर ही रह गए हम लोग। वजह चप्पल चोर ही हम, उधर एक शख्स की मेहनत नहीं है ना। तुम्हारी बात ठीक है, मैं बिल्कुल, हमारी कौम तो नेशन ही ऐसी है, इन्होंने क्या करना है, इतना कुछ करना है। उधर देख मनमोहन सिंह ने तरक्की दी, मुल्क को खड़ा किया, फिर आगे मोदी जी ने उसको बढ़ाया, उस काम को रोका नहीं। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर इधर कोई भी काम करता है, कोई रख भी दे ना, दूसरा आता है उस काम को रोक के अपना शुरू कर देता है। ये हमारा मुल्क का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने का तरीका है। वही ना, हमारा खुद ही बेड़ा गर्क हुआ है। तो लेकिन यार कसम से मैं कहता हूँ कि आज ऐसा टाइम भी आ गया कि पाकिस्तानी वहां पर जाने के लिए तरस रहे हैं, और जो वहां पर चला जाता है और उसकी वर्डिंग ये देख लो, इसने क्या बोला। उसने बोला कि एयरपोर्ट ऐसे कि मैंने वाशिंगटन जैसे एयरपोर्ट नहीं देखे। वाशिंगटन अमेरिका से खूबसूरत एयरपोर्ट इंडिया के, वाकई कोई शक नहीं। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई, ये जो पाकिस्तानी बहुत बड़ा वाकया में ये वो पॉलिटिशियन टाइप ये सब कुछ है, ये उधर पहुंचा हुआ है। तो यार ऐसे इंडिया बहुत मोहब्बत प्यार देते हैं, वही ना, बहुत तभी तो देखो वहां पर गया है। तो यार आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो